जी थे तो सब देव लोग बोले कि जरूर ब्रह्मा जी में और सरस्वती माता में बहुत प्रेम होगा। तो कोई बोला का कि उनके सृष्टि रचयिता से माने छुट्टिए नहीं मिलता है तो क्या माने साथ में रहते होंगे। तो नारद जी सोचे कि क्यों ना हम विष्णु जी के बारे में बात करें। तो लोग बोले कि विष्णु जी अपना पत्नी से बहुत प्रेम करते होंगे। तब कोई बोला कि अरे विष्णु जी तो अपना भगत के पीछे भागते रहते हैं, लक्ष्मी जी के छोड़ देती है, जहाँ भगत करता है वहाँ दौड़े चले जाते हैं, तो वो कहाँ प्रेम करते हैं। तब जाकर उसमें कोई बोला कि ये शिव व पार्वती है कि वो प्रेम से रहते हैं। शिव जी कहीं जाते नहीं, कैलाश पर आते हैं और प्रेम से रहते हैं। नारद जी बोले कि ठीक है, मैं झगड़ा करवा दूं दोनों आदमी मिलकर। तब सब बोले कि अच्छा देखो तुम तराई करके कि दोनों में झगड़ा तुम कैसे करवाते हो, हम लोग भी देखे। तो जाकर एक दिन गए कैलाश पर तो देखे कि शिव जी पार्वती मैया बैठे थे वहाँ पर तो मौका नहीं मिला कि वो कुछ कहे। दूसरा दिन गए फिर माता पार्वती बैठी थी या शिव जी बैठे थे, तो वहाँ पर भी मौका नहीं मिला कि मैं झगड़ा लगा पाऊँ, शिव जी थे। तब तीसरा दिन गए तो देखे कि माता पार्वती खाली बैठी थी या शिव जी कहीं घूमने गए थे। तो सोचे कि यही मौका है कि रुको क्यों ना हम इसमें कुछ बोलूं कि माता पार्वती नाराज हो जाएगी। उसमें जाकर बोले नारद जी ये बताओ कि महादेव जी आपसे प्रेम करते हैं, जब प्रेम करते हैं आपसे इतना, तो ये बताइए कि अमर कथा तक क्यों नहीं सुनाए। माता बोली कि ये अमर कथा तो हम तो जानती नहीं हूँ कि अमर कथा क्या होता है क्या नहीं होता है, कि आज तक तो महादेव जी हमको बताए नहीं। तब नारद जी बोले कि झूठों के आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सब इतना प्रेम आपसे नहीं करते हैं, अगर जब करते तो सब कुछ नहीं बता देते। उसमें फिर बोले कि बताओ कि आपसे एक और बात छिपाई है कि जो गले में मुंड माला पहने हुए है वो भी किसका है, आज तक ये पार्वती तुम जानती हो। माता पार्वती बोले तो बात सत्य है कि हम जानती नहीं कि गले में मुंडमाला पहने कि वो क्या है, अमर कथा क्या होता है। तब माता पार्वती नाराज हो गई और बोली कि आएंगे शिव जी तो हम उनसे पूछते हैं। आए माता शिव जी आए तो माता पार्वती नाराज से देखी, कुछ बोल रहे थे तो माता पार्वती बोली नहीं। तब शिव जी समझ गए कि जरूर पार्वती नाराज है। तब जाकर अपना दिव्य दृष्टि से देखा कि तो देखने लगे कि नारद जी आकर तो पार्वती के कान भर कर गए हैं, इसीलिए पार्वती नाराज है। तब जाकर पार्वती से पूछे कि बताओ पार्वती किस बात के लिए तुम नाराज हो। माता पार्वती बोली कि ये बताइए कि हमसे आप झूठा प्रेम करते हैं, आज तक लिए मुंड की माला जो पहने हैं गले में आज तक ये बताए नहीं कि ये किसका है, और दूसरे में अमर कथा क्या होता है हमको आज तक ले आप नहीं सुनाए कि अमर कथा के बारे में हमको कुछ बताइए। शंकर जी जान गए कि ये नारद जी का सब चाल है, ये आते हैं ना तब कुछ ना कुछ करके जाते हैं। तब जाकर महादेव जी बोले कि देखो पार्वती हम इतना प्रेम आपसे करते हैं कि जो मेरा गले में मुंड के माला पहने हुए है हम, तो वो जब तुम मरी हो तब तक हमने मुंड के माला अपना गांठ कर गले में लटकाई। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए कि हमारे पति हमसे इतना प्रेम करते हैं कि मुंड के माला हम मर जाने के बाद में वो मुंड के माला अपना से अलग नहीं किए हैं। दूसरा में बोले कि अमर कथा क्या होते हैं सामने माने स्वामी हमको भी सुनाइए। गुरु जी शिव जी बोले कि चलो सब कोई की अमर कथा बस के नहीं है, सब कोई को ये सुनाना नहीं है कि तुम सुनाना, तुम्हारे को मैं सुनाऊंगी। तब गए और वहाँ पर एक गुफा में बैठे और वहाँ पर कोई नहीं था, अपना दिव्य दृष्टि से देखे सब वो कहीं सरफ उतार दिए, कहीं डमरू उतार दिए, सब कोई को अलग अलग कर दिए और बोले कि तुम यहीं पर रहो, मैं आ रही हूँ पार्वती के सब अमर कथा सुनाकर। तब जाकर बोले शिव जी की सुनो पार्वती मैं कथा सुनाऊंगी तो तुम हुंकारी पाते रहना, अगर जो मेरे आंख बंद हो जाएगा तो हम हुंकारी से जान जाएंगे कि तुम सुन रही हो। माता पार्वती बोली कि ठीक है स्वामी मैं सुनूंगी, हुंकारी दूंगी।
उसके बाद में बैठे शिव जी कथा कहने लगे माता पार्वती के, जब तक ले वो निंद्रा नहीं आई तब तक ले कही। और उसके बाद में निंद्रा आ गई तो सुग्गा एगो बैठा था, सुग्गा की बच्चा वहां पर बैठा, तोता की बच्चा बैठा हुआ था। वही सुना कि पार्वती जब सो गई और शिव जी कथा सुना रहे तो क्यों ना हम उसमें हुंकारी, वो कबूतर भरने लगा, करने लगा। तब तक ले शिव जी पूरा अमर कथा कह दिए और तब तक ले माता पार्वती सोई रही। जब देखे शिव जी तो देखे कि पार्वती की आंख में गया हुआ था और हुंकारी कहाँ से आ रहा था। तब अपना दिव्य दृष्टि से देखा तो कबूतर हुंकारी पा रहा था। अब बोले शिव जी की तो ये तो अमर हो गया, इस संसार में पार्वती सुने नहीं, यही अमर हो गया। अगर जो पूरे संसार में फैल जाएगा तो ये विनाश के कारण हो जाएगा। उसके बाद में शिव जी त्रिशूल लेके दौड़े, वो सुगा दौड़ा दौड़ा गया और जाकर वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में जाकर जैसे ही वो मुंह जम्हाई ली तब तक ले जम्हाई के रास्ते से छोटा सा रूप बनाया और उसी में जाकर पेट में अमा गया। जब अमा गया तो 12 बरस पेट में रहा। एक दिन सब साधु आए तो बोले कि हे बताओ कि तुम इतना माँ के अपना कष्ट क्यों दे रहे हो, तुम बाहर निकलो। वो बोले कि हम निकलेंगे तो मोह माया हमको घेर लेगा। फिर भी सब लोग विनती करे कि निकल जाओ, तुम तो मन आराम से हो, तुम्हारे माँ कितना कष्ट में है ये तो समझो। ये सुगा निकल के बाहर आए मनसाई के रूप धके और वहाँ से चल दिए, संसार से अपना मोह माया त्याग कर चल दिए। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़े गए, बोले कि बेटा रुक जाओ, रोके नहीं। उनका नाम सुखदेव जी पड़ा। वही अमर कथा सुने थे और वही संसार में शिव जी आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम सबको कथा सुनाना, सबको कल्याण करना। तो वहाँ पर वो सुन लिए। इसीलिए जब हम 7 दिन भागवत कथा के वही माने है, भागवत कथा हम 7 दिन सुन लेते हैं, अगर जो हमारा अंदर ज्ञान बैठ जाएगा तो हकीकत बात है कि ये शरीर आज नहीं तो कल तो इसको जाना ही है। तो शरीर चला जाता है बाकी हमारा आत्मा अमर हो जाता है। यही आत्मा ना कृष्ण जी बोले हैं ना कि आत्मा ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकता है, ना जल भी हो सकता है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना वो आत्मा है, ये बोली निकल जाता है तो शरीर ऐसा माने जहाँ के तहाँ रह जाता है। अब इसे जलाइए तब चाहे फेंक दीजिए तब चाहे इसके मिट्टी में दफना दीजिए तब इससे कोई फर्क पड़ता है, कोई दर्द नहीं होता है। इसीलिए कथा सुनना चाहिए, संतों माने ये संतों का सब करना चाहिए। हमारे देश में आज भी संत लोग बहुत लोग है कि हम लोग उनसे सुनकर अपना जीवन सुधार सकते हैं। हर हर महादेव, नमः शिवाय।